सो विल स्टार्ट विथ एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स। तो सबसे पहले व्हाट इज़ हिस्टामिन। हिस्टामिन एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है जो हमारे एलर्जी के सिम्टम्स है लाइक रनी नोज़, समटाइम्स नोशिया, वोमिटिंग, वो सब उन सबको हम कंट्रोल करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब जो हिस्टामिन है वो हमारा प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है क्योंकि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, देन एलर्जी वगैरह के सिम्टम्स ये शो करेगा। तो सबसे पहले ये रिलीज़ होता कहाँ से है, उससे पहले ये एक ऑटोकॉइड है। ऑटोकॉइड क्या है, यानी ये थोड़े समय के लिए जब इसकी ज़रूरत होगी तब ये प्रोड्यूस होगा, अपना एक्शन शो करेगा एंड देन ये बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, तो ये ऑटोकॉइड है। देन ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, फ्रॉम बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। बेसोफिल्स WBC है। ठीक है, इसोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, तो उसी में एक टाइप आता है बेसोफिल्स। तो ये वहाँ से प्रोड्यूस होता है और दूसरा ये मास्ट सेल से प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। बेसोफिल्स क्या है, WBC। तो ये प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं और ये ऑटोकॉइड है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो हिस्टामिन है ये हमारी एक इमिडाजोल रिंग होती है। इमिडाजोल रिंग यानी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, 5 मेंबर, 3 कार्बन 2 नाइट्रोजन, रेजोनेंस भी है। अभी इसका ये नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड थे, यहाँ पे नहीं थे, इसलिए H आ जाएगा। देन यहाँ पे इथाइलेन चेन होगी 2 कार्बन के बाद NH2। यह है हमारा सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टामिन। तो अब देख लेते हैं इसकी सिंथेसिस, इसको बनाएंगे कैसे, कैसे सिंथेसाइज होता है बॉडी में। तो वी हैव अमीनो एसिड हिस्टिडीन। हिस्टिडीन अमीनो एसिड से पता चलेगा, अमीनो एसिड यानी उसके पास एक बेसिक ग्रुप होगा और एक एसिडिक ग्रुप होगा। तो ये मैंने मान लिया थायलिन चेन, यहाँ पे NH2 इस कार्बन के पास और इसी कार्बन के पास COOH ग्रुप, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे हिस्टाडीन डिकार्बोक्सिलेज से। यानी जो हमारा हिस्टाडीन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव कर देगा और हमें हिस्टामिन मिल जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर सेम है। ये क्या है, हिस्टिडीन, और ये हमारे पास हिस्टामिन। अब देखते हैं इसका मेटाबॉलिज्म। क्योंकि ऑटोकॉइड है तो इसको मेटाबोलाइज कैसे करेंगे, तो इजीली मेटाबोलाइज हो जाता है कैसे, जब इसका एक्शन ये शो कर देगा, बाइंड कर जाएगा अपने रिसेप्टर के साथ एंड इसका एक्शन शो हो जाएगा। उसके बाद ये मेटाबोलाइज हो जाता है बाय 2 एंजाइम्स। या तो इस नाइट्रोजन पे हम मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र कर दें, या फिर इस अमीनो ग्रुप को डायमीन ऑक्सीडेज एंजाइम्स के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे तो ये अमीनो ग्रुप ही रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो हमारे पास 2 पाथवे हैं, यानी 2 एंजाइम हैं। एक आ जाएगा हमारा एन मिथाइल ट्रांसफेरेज, जो मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे जो इमिडाजोल रिंग है हमारे पास, यहाँ पे सिंपली CH3 ग्रुप आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। तो ये होगा मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र। देन दूसरा एंजाइम है डायअमाइन ऑक्सीडेज। डायअमाइन बोलो या डायमीन बोलो, डायमीन ऑक्सीडेज। तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा मतलब इस कार्बन को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी इमिडाजोल रिंग, इथाइलिन ग्रुप एंड यहीं पे इस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे NH। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिस्टामिन का सिंथेसिस और इसका मेटाबॉलिज्म। और हिस्टामिन के बारे में, ये एलर्जी सिम्टम शो करता है और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। एलर्जी वगैरह यानी रनी नोज वगैरह वो सब ये शो करता है। नेक्स्ट इज हिस्टामिनिक रिसेप्टार्स। तो वी हैव 4 टाइप ऑफ रिसेप्टार्स हिस्टामिन्स के, H1, H2, H3, H4। H1 और H2 जो है हमारे सिलेबस में मेन है। H3 H4 के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अब H1 H2 जो है पहले देख लेते हैं ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं। तो सबसे पहला ये होता है हमारा स्मूथ मसल, और एंडोथेलियम
एंडोथेलियम यानी वही वेस्कुलर वेसल्स जो होती हैं हमारी, उसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, ये जो होता है मेन गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में होता है। जो हमारे पेट में पैराइटल सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, एचसीएल को सीक्रेट करना, तो ये उसी में हेल्प करता है। और इसका जो फंक्शन है मेन, ये दोनों जो है वो एक और जगह ही प्रेजेंट होता है, सेंसरी नर्व एंडिंग। जो हमारी सेंसरी नर्व होती है उसकी एंडिंग पे इचिंग वगैरह में पेन इचिंग जो होता है यहाँ पे हमें दिखती है। तो इस पेन इस इचिंग को कंट्रोल करने के लिए ही हम एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एचसीएल प्रोड्यूस करता है ये। तो एचसीएल अगर सिक्रीट हो जाएगा तो पेप्टिक अल्सर मिलेगा हमें। तो इसी एचसीएल के सिक्रीशन को कम करने के लिए हम एंटी हिस्टामिनिक एजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब H1 एंटागोनिस्ट लगा है, H2 एंटागोनिस्ट लगा। एंटागोनिस्ट मतलब जो उसके अपोजिट काम करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, पेन इचिंग कॉज कर रहा है। और क्या इफेक्ट कॉज कर रहा है, जैसे ये वैसोडाइलेशन कर रहे हैं, दोनों वेसल्स को डायलेट कर लेते हैं। ठीक है, वैसोडाइलेशन कर देते हैं। और कैपिलरी जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, हमारे पास आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स में। तो ये कैपिलरीज की परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। अब होता क्या, परमेबिलिटी कैपिलरी की बढ़ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये कैपिलरी है हमारे पास, ब्लड कैपिलरी है। तो यहाँ पे जो उसके सेल्स हैं, एंडोथेलियम के सेल्स, उसकी परमेबिलिटी बढ़ गई, यानी यहाँ से जो फ्लूइड है वो बाहर जाएगा। तो जो ब्लड वेसल्स का प्लाज्मा है वो बाहर चला जाता है। बाहर चला जाता तो वहाँ वो इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ पे स्वेलिंग दिखने को मिलेगी। स्वेलिंग मतलब इन्फ्लेमेशन। तो इसलिए ये हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। ठीक है, ये होगा कैसे, ये क्या करता है, कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ाएगा। परमेबिलिटी बढ़ाने से क्या होता है, ये जो है वो खुल जाएगा, यानी प्लाज्मा को बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। वो वेसल्स को डायलेट कर देगा, डायलेट कर देगा तो अगेन वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो जो होता है अंदर ज़्यादा हो जाएगा, तो प्लाज्मा बाहर निकल जाता है उसकी वजह से। बाकी हमने देख लिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। H3 और H4 के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा CNS में देखने को मिलता है। एंड H4 जो है वो हमें बोन मैरो और WBC में देखने को मिलेगा। ठीक है, हिस्टामिन जो है वो पता ही है कहाँ पे होता है, बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। तो ये बोन मैरो प्लस कुछ WBC। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले इसका याद रखना, ये जो होता है साइक्लिक AMP को डिक्रीज करते हैं। ये भी साइक्लिक AMP को डिक्रीज करते हैं, जो हमने नहीं पढ़ना है। ठीक है, और इन दोनों के बारे में, जो हमारी H1 रिसेप्टर्स है, ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये काम करते हैं। और ये वाले साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, जैसे काम करते हैं। मतलब ये बढ़ने का मतलब क्या है, ये फॉस्फोराइलेशन कॉज करते हैं। फॉस्फोराइलेशन किसकी, जो कैल्शियम आयन है वो फॉस्फोराइलेट करता है प्रोटीन काइनेस। वो हम आगे देखेंगे मैकेनिज्म एक्शन में। प्रोटीन काइनेस C, और ये कॉज करता है प्रोटीन काइनेस A। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। वो हम आगे देखेंगे होते कैसे है। अब इसका मैकेनिज्म एक्शन समझने के लिए हमें GPCR के बारे में पता होना चाहिए, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। तो ये देख लिया रिसेप्टर्स क्या हैं, काम कैसे करते हैं, साइक्लिक AMP बढ़ाता है, ये कैल्शियम बढ़ाता है। और मेन फंक्शन याद रखना, ये क्या HCl की सिक्रेशन बढ़ा रहा है और ये स्मूथ मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, वही याद रखना। एक तो ये कि वही स्मूथ मसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, दूसरा ये जो H2 रिसेप्टर है वो HCl की सिक्रेशन को बढ़ाता है, उसी को हमें कंट्रोल करना है। और ये वाले दो मेन काम है, वैसोडाइलेशन और कैपिलरी परमेबिलिटी, जो याद रखना है। सो विल कंटिन्यू विद द H1 एंटागोनिस्ट। इस चैप्टर में हम H1 एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे, H2 एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे और गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। सबसे पहले H1 एंटागोनिस्ट, तो देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम कैसे करता है।
तो वी हैव हिस्टामिन, हिस्टामिन बाइंड करेगा H1 रिसेप्टर्स के साथ, हमने उसी को रोकना है। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया, कुछ भी हुआ तो ये हमारा मास्ट सेल था, मास्ट सेल ने रिलीज़ किया हिस्टामिन, ये हिस्टामिन बाइंड कर गया H1 रिसेप्टर के साथ, यहाँ पे था रिसेप्टर और ये है मेरा सेल। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंड कर गया, ये क्या है H1 रिसेप्टर है, इसी को ब्लॉक करेगा H1 एंटागोनिस्ट। तो होता क्या है, जब हमारा H1 रिसेप्टर हिस्टामिन के साथ बाइंड किया तो क्या होता है, फोस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हो जाता है, यानी PLC। फोस्फोलाइपेज सी, ये एक एंजाइम है, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये साइक्लिक जो हमारा साइक्लिक एमपी वाला पाथवे है, या फिर हम कहें डैग वाला पाथवे, ठीक है, आइनोसोटोल वाला, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये फोस्फोलाइपेज सी PIP3 को कन्वर्ट कर देगा IP3, मतलब ये इसको कन्वर्ट करेगा IP3 प्लस डैग में। इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसी मैकेनिज्म एक्शन को हम बोलते हैं IP3 डैग पाथवे, इसीलिए ठीक है। तो अब जो IP3 है, ये है हमारा आइनोसाइटोल 3, मतलब ट्राइफॉस्फेट, और PIP3 का मतलब है फॉस्फो आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ये DEG का मतलब है डाइएसाइल ग्लिसरोल, डाइएसाइल ग्लिसरोल। अब इसका काम क्या है, जो IP3 है वो कैल्शियम को बढ़ाता है, कैल्शियम आयन बढ़ाता है। ठीक है, और जो डैग है, डैग डाइएसाइल ग्लिसरोल, ये एक्टिवेट करता है सीधा प्रोटीन काइनेज को, और ये वाला कैल्शियम भी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। कौन सा वाला प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, हमने पहले ही देखा, कैल्शियम जो था प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है, तो ये भी एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज सी। अब ये प्रोटीन काइनेज सी का मतलब क्या है, अब जैसे ही एक्टिवेट होता है ना, तो ये सब यूनिट होते हैं, इसको कुछ अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, तो ये वो सब यूनिट अलग होते हैं और वो फॉस्फोराइलेट कर देते हैं प्रोटीन्स को। तो जैसे ही प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होता है तो ये अपना एक्शन शो करता है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप जो होगा वो, तो ये प्रोटीन फॉस्फोराइलेट जैसे ही हो जाएगा तो ये अपना एक्शन शो करेगा। एक्शन क्या है, वही हिस्टामिन के एक्शंस, लाइक रनी नोज, देन इन्फ्लेमेटरी एक्शंस, तो वही सब ये शो करेगा, इन्फ्लेमेशन वगैरह, तो वही एक्शंस हैं। ठीक है, तो हमने इन्हीं को ब्लॉक करना है, हमें वो इन्फ्लेमेशन नहीं चाहिए, हमें वो पेन, इचिंग, वो सब नहीं चाहिए, रनी नोज वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, तो उन सबको कंट्रोल करने का क्या हम क्या करते हैं, जो H1 एंटागोनिस्ट है वो यहाँ पे काम करता है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको इनहिबिट करते हैं हिस्टामिन को, तो वो यहाँ पे आके बाइंड कर जाएंगे, तो हिस्टामिन यहाँ पे बाइंड ही नहीं करेगा, बाइंड नहीं करेगा तो ये सब एक्टिवेट नहीं होगा, जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो वो एक्शन शो नहीं होगा। अब दूसरा जो होता है वो ये होगा हमारा साइक्लिक जी प्रोटीन का जो एक टाइप है, IP3 आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट डाइग पाथवे। दूसरा एक और होता है साइक्लिक AMP वाला। तो जो साइक्लिक AMP वाला पाथवे है, उसमें क्या होता है, हमने पहले ही बोला, वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, तो वो प्रोटीन काइनेज भी क्या करता है, जो सब यूनिट होती है वो तोड़ देता है उनको। ठीक है, जो हमारा साइक्लिक AMP है, वो जो साइक्लिक AMP है वो उसको तोड़ेगा तो ये प्रोटीन फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे, मतलब वो बात क्या, हमें बस इतना याद रखना है, वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं और वो भी एक्शन शो करता है। तो अभी जो मैकेनिज्म एक्शन आएगा H1 एंटागोनिस्ट में, वो हमें ये लिखना है, क्या करता है, ये इसको ब्लॉक करता है H1 रिसेप्टर को। ठीक है, ये होगा इसका मैकेनिज्म एक्शन और हिस्टामिन के बारे में। अब देखते हैं H1 एंटागोनिस्ट के ड्रग्स। ठीक है, मैकेनिज्म एक्शन सबका हो गया, जितने भी H1 एंटागोनिस्ट हैं, अब इसके बहुत सारे ड्रग्स हैं, मतलब एक लिस्ट है पूरी,
अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 ड्रग्स हैं। तो उन सबको हम एक एक कैटेगरी में करेंगे, लाइक ये डायपिरिडीन्स हैं, इसमें दो आ जाएंगे। ठीक है, दो दो ड्रग्स का स्ट्रक्चर देखकर इजीली याद करने के लिए। तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स से पहले हम इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, क्योंकि वो भी आता है, और अगर वो हमें पता होगा तो मैक्सिमम स्ट्रक्चर बनाने में हम मतलब इजीली बन जाते हैं हमसे। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, तो हमारे पास यहाँ पे इथाइलिन चेन होगी, SAR। ठीक है, तो वी हैव इथाइलिन चेन, यानी हमारे पास दो कार्बन है। दो कार्बन जो होंगे जुड़े होंगे एक तरफ तो नाइट्रोजन से, और एक तरफ किसी एटम से जुड़े होंगे। वो नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है। ये नाइट्रोजन मस्ट बी टर्शरी होना चाहिए। टर्शरी होगा तो उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, अदरवाइज मतलब यहाँ पे हमारा दो ग्रुप लगा देते हैं, R और R डैश। तो अगर टर्शरी होगा तो उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं। और ये जो इथाइलिन चेन है, ये मैंने शुरू में ऐसे बनाई ताकि याद रहे। दो ग्रुप, दो एटम होते हैं, ये इथाइलिन चेन होती है, इथाइलिन चेन ही मस्ट है। इसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। एक हमारे पास आता है प्रोमेथाजीन करके, प्रोमेथाजीन के अंदर हमारे पास ड्रग आता है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। उसमें जो ये इथाइलिन चेन है उस पर सब्स्टिट्यूशन होता है, उसको छोड़कर बाकी हर जगह पर सब्स्टिट्यूशन होता है। और ये जो ये एटम है X, इसके साथ दो एरोमेटिक ग्रुप जुड़े होंगे, तो मैंने मान लिया AR और AR डैश। अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्लोरीन का, नाइट्रो का, तो एक्टिविटी बढ़ेगी। देन मैंने क्या बोला, यहाँ पर ये मस्ट बी थाइलिन, 2 कार्बन ही होने चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ इथाइलिन ही होने चाहिए। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करूँगा तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। एक एक्सेप्शन है, कौन सा, प्रोमेथाजीन, क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूशन होता है और उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और मैंने क्या बोला, ये नाइट्रोजन टर्शरी होना चाहिए, टर्शरी होगा तो एक्टिविटी बढ़ेगी। उसके बाद ये X जो है, ये X हमारे पास कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और ऑक्सीजन हो सकता है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब कार्बन होगा तो क्या होगा, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन। तो कार्बन कार्बन का 3 कार्बन तो ये हो जाएगा प्रोपाइल अमीन। तो यहाँ अगर कार्बन होगा तो कैटेगरी हो जाएगी प्रोपाइल अमीन्स। ठीक है, वो कैटेगरी आ जाएगी ड्रग्स की। ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, ये दो कार्बन इथाइल O, यहाँ पे इथेनॉल। ठीक है, तो हो जाएगा इथेनोलामीन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको अमीनो अल्काइल ईथर, क्योंकि ईथर यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जब दो कार्बन को कनेक्ट करता है तो उसको हम ईथर लिंकेज बोलते हैं। तो उसको हम बोल सकते हैं अमीनो अल्काइल ईथर, या अमीनो इथाइल ईथर भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इथेनोलामाइन बोलते हैं। और अगर नाइट्रोजन होगा तो इथेनॉल अमीन, इथेनोलामीन। ठीक है, इसके दो नाम है। अब यहाँ पे अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो जाएगा तो जगह डाई, हमारे पास इथाइल चेन है तो जगह इथालीन डेरिवेटिव्स, इथालीन, और दो नाइट्रोजन को हम डाई अमीन बोल सकते हैं, जगह इथालीन डायमीन्स। फिर अगर दो नाइट्रोजन होंगे तो वो यहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, तो दो नाइट्रोजन की रिंग हो जाती है तो उसको हम पाइपेराजीन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब वहाँ पर दो नाइट्रोजन की रिंग बन जाएगी, दो कार्बन इधर दो कार्बन इधर, तो वो अनसैचुरेटेड होगी तो हम उसको पायराजीन बोलते हैं। पर अगर सैचुरेटेड होगी यानी उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोल देंगे पाइपेराजीन। ठीक है, वो डेरिवेटिव्स हैं। तो अब हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। ये हमने 3 कैटेगरी देख ली, अब इसको डिफाइन कर देंगे यहाँ पे ऑक्सीजन लगा के, नाइट्रोजन लगा के एंड कार्बन लगा के। तो उसके हम ड्रग्स देख लेते हैं आगे। ये हो गया SAR। सो फर्स्ट कैटेगरी इज अमीनो अल्काइल ईथर्स, या फिर इथेनोलामाइन्स। तो यहाँ पे हमारे पास 5 ड्रग हैं। सबसे पहला है डाइफिनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड,
अमीनो अल्काइल ईथर समझ गए ना यहाँ पे। अमीनो अल्काइल ईथर, ईथर मतलब ईथर लिंक है तो यहाँ पे O, 2 कार्बन, नाइट्रोजन। अब अल्काइल लिखा है तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 2 ही कार्बन होंगे, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, इस केस में सिर्फ। देन दिस मस्ट बी टर्शरी। देन यहाँ पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, AR या डैश। अब ऑक्सीजन के पास तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन से कनेक्ट होता है जो आगे सब्स्टिट्यूटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन होगा जो आगे 2 एरोमेटिक रिंग्स, क्योंकि ऑक्सीजन एरोमेटिक रिंग के साथ वो थोड़ा रेजोनेंस वगैरह शो करता है, ठीक है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा। अब डाइफिन हाइड्रामाइन क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा है, सिमिलर। डाइफिन, फिन मतलब डाइफिनाइल, 2 फिनाइल ग्रुप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं फिनाइल 2 फिनाइल रिंग बना दूंगा। जुड़ी हैं कार्बन के साथ, फिर वो कार्बन जुड़ा आगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन इथाइलिन लिंकेज, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जुड़ा है आगे 2 सिंपलेस्ट CH3 ग्रुप के साथ, एंड देन HCl। अब इसी के साथ एक और ड्रग आता है जो डाईमेनहाइड्रीनेट है। अब वो सिमिलर इसके जैसा ही है, हाइड्रियनेट, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिमिलर इसी के साथ, जो हमारा सॉल्ट ये है HCl है, वहाँ पे हमारे पास बीटा क्लोरोथाइलो थियोफाइलिन होता है। थियोफाइलिन वो हमारा कैफीन वगैरह से मिलता है हमें, तो सिमिलर ये स्ट्रक्चर आएगा, यानी डाइफिन हाइड्रामाइन सेल ग्रुप। अब HCl नहीं है, डाइफिन हाइड्रा, इसमें क्या होता है हमारे पास कैफीन का एक डेरिवेटिव होता है क्लोरोथियोफाइलिन, तो हमारे पास ये रिंग है पायरिमिडीन, पायरिमिडीन के साथ जुड़ी है हमारे पास इंडोल रिंग, इंडोल मतलब 5 मेंबर्ड 2। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी रेजोनेंस इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे H, और ये जो कार्बन बच गए वहाँ पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा, और ये जो नाइट्रोजन बच गया वहाँ पे हमें CH3 याद रखने के लिए। अब इसका जो नाम है वो है बीटा क्लोरोथाइलोफिलिन, तो इस पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप होगा, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा क्लोरोथियोफाइलिन। अब ये इसी के जैसा है, इसलिए ये थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट बाकी स्ट्रक्चर थोड़ी ईजी है, ठीक है। तो इसमें बस ये रखना बीटा क्लोरोथाइलोफिलिन क्लोरीन ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे HCl सॉल्ट फॉर्म में होता है, डाइफिन हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि 2 ड्रग। और हमारे पास 3 स्ट्रक्चर हो रहे हैं, एक हमारे पास टोक्सालामाइन सक्सिनेट, डिऑक्सल अमाइन सक्सिनेट, दूसरा है इसके जैसा ही है लिमेस्टिन टार्टरेट, एंड द लास्ट वन इज डाइफिनाइल फेरेलिन हाइड्रोक्लोराइड, ये थोड़ा सा अलग है। अब सक्सिनेट टार्टरेट जो हमारे पास ये जिसके सॉल्ट है जैसे HCl होता है, तो सक्सिनेट का स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेना कैसा होता है। हमारे पास CH2 COOH COOH, और टार्टरेट का भी सेम ही होता है, बस यहाँ पे CH होता है, और यहाँ पे हमारे पास 2 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये होगा इसका स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सामने क्या बोला था, हमारे पास 2 एरोमेटिक रिंग होती है। अब यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग है और दूसरी हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, पैरिडीन, ठीक है। वो दोनों अटैच हैं किसके साथ, उस कार्बन के साथ। अब ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है कार्बन, वो कार्बन आ गए सेम इथाइलिन चेन आ गई सिंपलेस्ट CH3 ग्रुप के साथ अटैच है। अब यहाँ पे लॉक्सल अमाइन से याद रखना, एक तो DO, 2 चेंजेस हैं, एक ये पेरिडिन रिंग और दूसरा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक और CH3 ग्रुप आएगा, ठीक है, सिर्फ CH3। अब क्लीमेस्टिन हाइड्रोक्लोराइड में क्या होगा,
ये जो नाइट्रोजन है ये आगे हमारी रिंग फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब होना अमीनो ही चाहिए। तो क्या ये क्या करेगा, हमारे पास 3 कार्बन होंगे यहाँ पे, इसमें और इसमें, इसे मैंने सबसे लास्ट में लिखे हैं। क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले तो 2 हमारे पास एरोमेटिक रिंग्स हैं, तो सेम यहाँ पर एरोमेटिक रिंग्स ही हैं सिंपलेस्ट वाली। ठीक है, एक कार्बन के साथ अटैच है, वो कार्बन आ गया ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन इथाइलिन चेन, बट यहाँ पे इथाइलिन चेन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास तीसरा कार्बन भी आएगा, उस कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, तो हमारे पास यहाँ पे पायरोल रिंग होती है ना, हेट्रोसाइक्लिक रिंग वैसे है, बट कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसको हम बोल देंगे पायरोलिडीन। ठीक है, ये कार्बन, तो यहाँ पे क्या हमारे पास 1 2 3 कार्बन के बाद नाइट्रोजन आया। अब ये नाइट्रोजन मस्ट बी टर्शरी, तो यहाँ पे हमारे पास एक CH3 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट। अगेन वन चेंज, यहाँ पे डॉक्सालामाइन में हमने यहाँ इस कार्बन पे एक CH3 ग्रुप जोड़ा था, यहाँ पे भी जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारे पास 3 कार्बन आ गए, मैंने यहाँ पे इसलिए बोला अमीनो अल्काइल ईथर, अल्काइल चेन अमीनो एंड ईथर। बस यहाँ पे जो हम याद कैसे रखेंगे, पायरोलिडीन है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कौन सी हमारे पास रिंग है, पायरोल, लेकिन यहाँ पे कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, इसलिए पायरोलिडीन। ठीक है, और ये हमारे पास टार्टरेट, और ये हमारे पास था सक्सिनेट। अब लास्ट है डाइफिनाइल फाइरालिन हाइड्रोक्लोराइड, वो भी सिमिलर है, और यहाँ पे एक और जो हमारे यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप अटैच है। ठीक है, फिर डाइफिनाइल फाइरालिन में सेम 2 एरोमेटिक रिंग्स, सिंपलेस्ट बेंजीन वाली। यहाँ पे डॉक्साइल, तो यहाँ पे आएगी सिर्फ हमारे पास पायरिडिन रिंग, बाकी सेम सिमिलर ही। यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है जो कार्बन के साथ अटैच हैं, वो कार्बन आगे ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन इथाइलिन चेन, यहाँ पे भी हमारे पास प्रोपाइल चेन आएगी, तो वी आर हैविंग ये मान लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 3 प्रोपाइल चेन है, और यही वाली आगे रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे CH3, और HCl तो पता ही है। तो रिंग फॉर्मेशन हो गई, ये जो 3 कार्बन थे इन्हीं ने रिंग फॉर्म कर दी इस नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पे नाइट्रोजन टर्शरी होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। सब में मिथाइल ग्रुप जुड़ा ही है, याद रखना टर्शरी ही है सब में, और हाइड्रोक्लोराइड, बाकी सिमिलर स्ट्रक्चर है, एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास अमीनो अल्काइल ईथर। नेक्स्ट कैटेगरी फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स में ही आ रही है, इथिलीन डायमीन्स। तो इथाइलिन चेन इज मस्ट, डायमीन्स मतलब 2 नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन हमारे पास टर्शरी होना चाहिए, और ये वाला नाइट्रोजन हमारे पास 2 एरोमेटिक रिंग के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, वहाँ पे वो ऑक्सीजन उस कार्बन से कनेक्टेड था जो आगे रिंग के साथ कनेक्टेड था। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर है, ट्राइप्लीना अमीन हाइड्रोक्लोराइड, ट्राइप्लीना अमीन हाइड्रोक्लोराइड, ट्राई से पता चल रहा है 3, तो यहाँ पे हमारे पास 3 नाइट्रोजन आएंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 तो हो गए ये इथाइलिन चेन के साथ, इट मस्ट बी टर्शरी, तो यहाँ पे 2 हमारे पास वो आ जाएंगे ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, तो यानी एक तो हमारे पास आ जाएगी रिंग जो कार्बन से अटैच है, बट ये है नाइट्रोजन वाली, क्योंकि हमने क्या बोला 3। ठीक है, हमारे पास पायरिडिन रिंग आ गई, दूसरी हमारे पास आएगी बेंजीन रिंग, बट वो एक कार्बन से अटैच होगी, देन बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना जिसका स्ट्रक्चर हो गया, और ये सॉल्ट फॉर्म है तो HCl। तीसरी कैटेगरी है पाइपेराजीन या साइक्लिजीन, या फिर साइक्लिजीन। साइक्लिजीन मतलब साइकिल बना देंगे, यानी मैंने बोला डायमीन्स का भी हमने पीछे देखा, 2 नाइट्रोजन होते हैं, तो ये 2 नाइट्रोजन अगेन नीचे से भी 2 कार्बन जुड़ जाएंगे 2 इथाइलिन चेन के साथ, तो ये हमारे पास पाइपेरा जीन रिंग बन गई। ये नाइट्रोजन मस्ट भी टर्शरी, तो ये कार्बन ग्रुप के साथ अटैच होगा।
ठीक है, क्योंकि दो पहले से ही हैं, एक यहाँ से हो गया। और ये नाइट्रोजन जो होगा वो भी कार्बन ग्रुप से अटैच होगा एंड देन वो आगे, क्योंकि इसकी 3 ही वैलेंसी है, और ये कार्बन जो है वो आगे 2 एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होगा, AR AR T। अब खुशकिस्मती से हमारे पास यहाँ पे 3 ड्रग हैं, तीनों ड्रग का जो ये वाला पोर्शन है वो सबका सेम है, यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है। तो वी हैव क्लोरसाइक्लिजीन, निक्लिजीन एंड ब्यूक्लिजीन। फर्स्ट इज क्लोर cyclizine, second is meclizine, and third one is buclizine हाइड्रोक्लोराइड। तो ये सब जो है वो हाइड्रोक्लोराइड के साथ क्रिस्टल हैं। अब साइक्लिजिन मतलब इतना जो सबका इतना स्ट्रक्चर है वो सबका सिमिलर ही होगा, यानी यहाँ पर हमारे पास 2 एरोमेटिक रिंग होगी, तो 2 सिंपलेस्ट बेंजीन है, ठीक है। एक बेंजीन पे क्लोरो, क्योंकि क्लोर साइक्लिजिन बोला उसने, देन यहाँ से जुड़ा होगा कार्बन के साथ, वो कार्बन जुड़ा है आगे नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन ने आगे बनाई है डबल रिंग, दोगलाबंती, देन ये कार्बन सिंपलेस्ट, ये होगा क्लोरसाइक्लिजिन, ठीक है। अब इसी का सब्स्टिट्यूशन होगा तो हमारे पास म्यूक्लिजिन एंड ब्यूक्लिजिन बन जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर ये स्ट्रक्चर इतना इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो वो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये तीनों का स्ट्रक्चर यहाँ तक तो सिमिलर है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन आएगा CH2 जो आगे इसको बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट कर देगा, सिंपलेस्ट बेंजीन रिंग बनानी है। अब इसके नाम पे चलो, मैक्लिजीन एंड ब्यूक्लिजीन। मैक्लिजीन मतलब मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसके मेटा पोजीशन पे CH3, ठीक है। और ब्यूक्लिजीन ब्यूटाइल, तो इसके पैरा पोजीशन पे ब्यूटाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा, 1 2 3 4 4 कार्बन, तो ये होगा हमारा टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये होगा हमारा ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है, और ये होगा हमारा मिथाइल ग्रुप। बेंजीन है तो इसको हम टोलुइन भी बोल सकते हैं, मिथाइल के साथ बेंजीन, तो ब्यूटाइल, तो यहाँ पे ये इस ब्यू से ब्यूटाइल, एम से मिथाइल, बाकी साइक्लिजिन तो ऊपर से ही आ जाएगा। और ये क्रिस्टल फॉर्म में है तो यहाँ पे HCl दोनों के साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास इज प्रोपाइलामीन्स, या फिर हम कह सकते हैं मोनोअमीनो प्रोपाइल डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें एक ही अमीन ग्रुप है एंड प्रोपाइल डेरिवेटिव है, ठीक है। तो वी हैव 3 ड्रग्स हियर। सबसे पहला है क्लोरफिनाजिन मैलिएट, फिनेरामीन, सेकेंड वन इज ट्राइप्रोलिडीन HCl, जिसकी हमें सिंथेसिस भी पढ़नी है, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हाइड्रोक्लोराइड, एंड थर्ड वन इज फेनिडामीन टार्टरेट, फेनिडामीन टार्टरेट। अब यहाँ से पता ही चल रहा है एक प्रोपाइल चेन होगी, यानी यहाँ पे कार्बन, देन 2 कार्बन और वो जुड़ा होगा नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन मस्ट बी टर्शरी, देन यहाँ पे ये जो कार्बन होगा ये जुड़ा होगा हमारा 2 एरोमेटिक रिंग, यानी एक AR और एक AR डैश। अभी तक स्ट्रक्चर सब कितने इजी हो गए इस SAR की वजह से, ठीक है। तो पहला क्लोरफिनारमीन मतलब क्लोरो ग्रुप फिनारमीन, तो हमारे पास 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग होंगी, एक तो होगी हमारे पास फिनारमीन से पता चला फिना मतलब ये पैराजिन रिंग होगी, दूसरी होगी बेंजीन रिंग, और क्लोर लिखा है तो बेंजीन पे क्लोरो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दोनों जुड़ी होंगी हमारे पास एक कार्बन के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है।
वो कार्बन जुड़ा है इथाइलिन चेन के साथ, जुड़ रहा है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, मस्ट बी टेरेस्ट्री। तो ये होगा क्लोरोफेनामीन मैलेट का। हमने देख लेते पहले स्ट्रक्चर, देखा था सक्सिनेट और टार्टरेट का। तो मैलेट का क्या होता है, सेम सक्सिनेट की तरह CH2 COOH COOH, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो मैलेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा तो सक्सिनेट। ठीक है, सिमिलर है। देन ट्राइफ्लोरिडीन HCl का स्ट्रक्चर क्या है, 3 ग्रुप, 3 फिनाइल रिंग होगी यहाँ पे, फिनाइल रिंग या 3 रिंग कह सकते हैं हमारे पास, वही है प्रोपाइलमीन। तो ये 3, यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा यहाँ पे हमारे पास 2 रिंग होगी, एक तो होगी हमारे पास सेम सिमिलर यही, दूसरी हो जाएगी हमारे पास मिथाइल बेंजीन, पहली कौन सी थी, यहाँ पे नाइट्रोजन, पैराजीन। ठीक है, और तीसरी, ये नाइट्रोजन ही अपने आप में पैरोल बना देगा, तो ये हो जाएगी पायरोलिडीन, पायरोलिडीन। तो ये पायरोलिडीन, पायराजीन, ये हो गई हमारी टोलुइन, या फिर इसको हम बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। एंड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको दूसरे पेन से बना लेते हैं। और सॉल्ट फॉर्म इसकी HCl है, तो उसमें HCl डाल देंगे। ठीक है, तो मैंने वापस बना दिया। ये डबल बॉन्ड ज़रूरी है, बाकी याद रहेगा क्या, यहाँ पे पायरेजिन रिंग, पायरिडीन रिंग है सेम, क्लोरोफिनाइल रिंग है, यहाँ पे मिथाइल फिनाइल, मतलब यहाँ पे टोलुइन है। देन यहाँ पे ये पायरोडीन बन गया इस नाइट्रोजन, क्योंकि ये टर्शरी होना चाहिए, तो यहाँ पे इसने 3 बॉन्ड बनाए, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो गई, और हाइड्रोक्लोराइड इसका सॉल्ट। लास्ट तीसरा है फेनिडामिन टार्टारेट। तो ये क्या करेगा, सिंपलेस्ट, यहाँ पे जो इसका फिनाइल प्रोपाइलमीन है, तो यहाँ पे ये मैंने मान ली इसका प्रोपाइलमीन है। ठीक है, यहाँ पे 3 रिंग बनाएगा ये। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया, यहाँ पे इसका मैंने मान लिया प्रोपाइलमीन, एक इस कार्बन पे, एक इस कार्बन पे, और एक इस कार्बन पे। तो यहाँ से जब बनेगी तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल बेंजीन बनेगी, एक रिंग हो गई। दूसरी यहाँ से बनेगी, वो सिंपल बेंजीन होगी। वो तीसरी रिंग जो हम बनाते आ रहे हैं, बट यहाँ पे उसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होगी। ठीक है, नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन जो होगा वो मस्ट बी टर्शरी। एंड ये, अब ये सब रिंग जुड़ जाएगी इस बॉन्ड से, तो मैं इसको इससे बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस रिंग में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है इस रिंग में, तो हो जाएगा फिनेडामिन टार्टरेट। टार्टरेट का स्ट्रक्चर कैसा है, सिमिलर मैंने देखा था, क्रिस्टल फॉर्म CH COOH COOH, एंड यहाँ पे OH। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके उसका। तो ये 3 स्ट्रक्चर हो गए हमारे किस में, प्रोपाइलमीन्स में। नेक्स्ट कैटेगरी इज फिनोथाइजीन। फिनोथाइजीन के अंदर हमारे पास 2 ड्रग आएंगे। इसमें हमने देखा था जो हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर था, उसमें जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो हमारे पास 2 है, एक तो हमारा प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा है ट्राइमीपेराजीन हाइड्रोक्लोराइड। अब प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा है, सिमिलर जैसे हमने पीछे बनाया डॉक्टर फेनिडामाइन टार्टारेट, उसमें क्या था, 2 हमारे पास बेंजीन रिंग थी। तो सिमिलर यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाएगी, एक यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाएगी, जो नाइट्रोजन एंड सल्फर सर्कल नाइट्रोजन, तो ये हमारी फिनोथाइजीन रिंग है। ठीक है, सिमिलर, ये हमारी बेंजीन रिंग है। अब ये नाइट्रोजन जो है हमारा, यहाँ पर 2 कार्बन के बाद नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है, दिस नाइट्रोजन मस्ट बी टर्शरी, तो टर्शरी है। एंड यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है CH3 का यहाँ पर, और इसका क्रिस्टल फॉर्म क्या है, HCl।
तो यहाँ पे हम HCl डाल देंगे सिंपलेस्ट, तो हो जाएगा प्रोमेथाजीन का स्ट्रक्चर। ट्राइमीथाइजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिंपल, सबसे पहले तो ये हमारी फिनोथाइजीन रिंग होगी, नाइट्रोजन सल्फर जो कि हमारे पास फिनोथाइजीन रिंग की फिनोथाइजीन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है, ट्राइमीथाइजीन है तो ट्राई मतलब 3, तो यहाँ पे जो हमारे 2 कार्बन थे अब 3 हो गए, 1 2 3। ये तीसरे कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन मस्ट बी टर्शरी, एंड जो सब्स्टिट्यूशन था यहाँ पर सेम सेकंड कार्बन पे CH3, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो ट्राइमीपेराजीन है ये HCl के साथ क्रिस्टल नहीं बनाता है, हमारा टाटरेट है, ट्राइमीपेराजीन टाटरेट। तो टाटरेट का स्ट्रक्चर हमें पता है, सिंपलेस्ट यानी CH COOH COOH OH, ठीक है, ये हो गया हमारा फिनोथाइजीन। नेक्स्ट इज हमारे पास लास्ट टाइप है डाइबेंजोसाइक्लोहेप्टेन्स और डाइबेंजोसाइक्लोहेप्टीन। डाइबेंजोसाइक्लोहेप्टीन एंड डाइबेंजोसाइक्लोहेप्टेन। हेप्टेन तो समझ में आ रहा है ना, हेप्टेन हेप्टीन, इन मतलब डबल बॉन्ड होगा और इन मतलब डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो डाइबेंजोसाइक्लोहेप्टीन में आएगा हमारा सिप्रोहेप्टेडीन हाइड्रोक्लोराइड, सिप्रोहेप्टेडीन हाइड्रोक्लोराइड, और इसमें आएगा हमारे पास एजाटेडीन, अजा, अजा से नाम ही क्लियर हो गया हमारे पास, और मैलीट, अजा से मतलब नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन होगा। सिंपल सिंपल डाइबेंजो मतलब 2 बेंजीन रिंग होगी, तो मैंने 2 बेंजीन बना ली, तो 2 बेंजीन में साइक्लोहेप्टेन या साइक्लोहेप्टेन जो भी है, हेप्टीन मतलब 7 मेंबर्ड रिंग, तो मतलब एजेपिन रिंग आएगी, तो मैं बीच में 7 मेंबर रिंग बना देता हूँ पहले, 3 4 5 6 यहाँ पे 7, ठीक है, तो ये 7 मेंबर्ड साइक्लोहेप्टीन, हेप्टीन मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा और हेप्टेन में डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे डाइबेंजो है तो मतलब 2 बेंजीन रिंग आएगी, ठीक है। अब जो नीचे वाला कार्बन है उस पर अब सिप्रो लिखा है, सिप्रोहेप्टेडीन, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट आएगा हमारे पास, डबल बॉन्ड के साथ, दोनों में ऐसा ही होगा, डबल बॉन्ड के साथ एक हमारे पास रिंग अटैच होगी, पेपरेडीन, जिसको अब ये नाइट्रोजन मस्ट बी टर्शरी, तो यहाँ पे हमारे पास CH3 ग्रुप हो जाएगा, और इसका क्रिस्टल CL। अब एजाटिडीन में क्या होगा? सिंपलेस्ट, बस यहाँ पे अब डाइबेंजोसाइक्लोहेप्टेन है और अजा, अजा मतलब यहाँ पे ये जो रिंग है ये बेंजीन रिंग नहीं होगी, दोनों एक जो होगी उसमें नाइट्रोजन होगा ही होगा, तो हो जाएगी हमारी पायरिडीन रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं बना देता हूँ, ठीक है, इस तरफ बेंजीन रिंग बना देता हूँ और इस तरफ मैं बना देता हूँ हमारी अजा वाली, यानी नाइट्रोजन होगा ही होगा, तो फिर नाइट्रोजन, रेजोनेंस बनानी जैसे मर्जी बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलर डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, एक पाइपरेडीन, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन इसलिए पाइपरेडीन, 2 नाइट्रोजन होते तो पाइपरेजीन, क्योंकि सिंगल कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, वो हमारा हेट्रोसाइक्लिक रिंग का टॉपिक है, बस इतना याद रखना। सिमिलर स्ट्रक्चर क्या है? एक तो हेप्टेन और हेप्टीन का, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। दूसरा से क्लियर हो रहा है यहाँ पे ये नाइट्रोजन, ठीक है, बाकी सिमिलर स्ट्रक्चर है दोनों का। और मेलिएट का स्ट्रक्चर, मेलिएट क्रिस्टल पता ही है, सिंपलेस्ट होता है, सी एच डबल बॉन्ड COOH COH CH डबल बॉन्ड आ जाता है और COH, ठीक है। ये हो गया हमारे फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स। अब देख लेते हैं सेकंड जनरेशन के ड्रग्स, 3 ही हैं। सो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स के थे, फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग्स थे वो सिडेशन कॉज करते थे वगैरह वगैरह, उनके वो साइड इफेक्ट्स थे। तो ये भी थोड़े से एडवांस हैं, तो इसमें हमारे पास एक तो आ जाएगा पाइपरेडीन, ठीक है, और तीसरा आ जाएगा हमारे पास डाइबेंजापीन,
ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले पाइपेराजीन के तीन ही हमारे पास स्ट्रक्चर है। जो हमारे पास पाइपेराजीन है उसमें आएगा हमारे पास सिट्रीजिन एंड लेवोसिट्रीजिन जो हम यूज़ करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर सिमिलर है, क्या है, बस अब पाइपेराजीन है तो अजीन अजीन मतलब दो नाइट्रोजन, यहाँ पे दो नाइट्रोजन होंगे। अब सेकंड जनरेशन है तो हमने जैसे देखा था एस में, ये नाइट्रोजन इथाइलिन चेन के साथ दूसरे नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट था, या तो यहाँ पे ऑक्सीजन था। अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो दूसरा नाइट्रोजन है वो अगेन इथाइलिन चेन बनाएगा इस तरीके से, एंड वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा, इस तरफ नाइट्रोजन के साथ इस तरफ ऑक्सीजन के साथ, इसलिए उसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई। अब ये ऑक्सीजन के बाद कौन सा ग्रुप इसके पास है, CH2COH, और इस तरफ नाइट्रोजन जो है वो एक कार्बन के साथ अटैच है, जो कार्बन आगे तो एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है। कौन कौन सी रिंग है, एक है हमारे पास सिंपल बेंजीन और एक है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ठीक है। दूसरी कौन सी है, क्लोरोबेंजीन। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके साथ क्या अटैच है, CH2COOH। अब इसमें दो स्ट्रक्चर आ जाता है, एक आ जाता है हमारा लेवोसिट्रीजिन और एक आ जाता है सेट्रीजिन। अब जो लेवोसिट्रीजिन है उसमें जो ये वाला हाइड्रोजन है ना वो वेज में होता हाइड्रोजन ही है, ये भी याद रखना। और जो सिट्रीजिन है या फिर दूसरी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है जो थोड़ा कम एक्टिव होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, दो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप है, दो एरोमेटिक रिंग, देन ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कार्बन आगे नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन आगे इथाइलिन, यानी यहाँ पे हमें तीन इथाइलिन चेन दिख रही है, एक दो तीन, एंड यहाँ पे सिमिलर CH2COOH। और यहाँ पे जो हमारा ये ग्रुप होगा वो हमारा बिलो द प्लेन होगा H। तो ये हम इसको सिंपल सिट्रीजिन बोल देते हैं या डेक्स्ट्रोसिट्रीजिन बोल देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो इसका थोड़ा एक्टिव फॉर्म है, लेवोसिट्रीजिन डेक्स्ट्रोसिट्रीजिन। अब एक पॉइंट इधर और मैं लिख देता हूँ कि हम यूज़ क्यों कर रहे हैं सेकंड जनरेशन ड्रग्स, क्योंकि एक तो ये हमारा जो है वो सेडेशन कॉज नहीं करते, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, तो डज नॉट कॉज सेडेशन, डजंट कॉज सेडेशन, ठीक है, मतलब बेहोशी वगैरह नहीं आएगी, नींद वगैरह नहीं आएगी, जो भी है। दैन डजंट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेंगे तो ब्रेन तक नहीं जाएंगे, ब्रेन तक नहीं जाएंगे तो सेडेशन कॉज नहीं होगी। दूसरा ये मोर सेलेक्टिव है फॉर पेरिफेरल H1 रिसेप्टर्स के लिए, मोर सेलेक्टिव फॉर पेरिफेरल H1 रिसेप्टर, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारे सेकंड जनरेशन के ड्रग, याद रखना ये हमारे सेकंड जनरेशन के ड्रग पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। लेवोसिट्रीजिन सेट्रीजिन पाइपराजिन में है। देखते हैं पाइपराडीन, जो कि पाइपराजिन मतलब दो नाइट्रोजन एंड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है 6 मेंबर्ड की, जिसमें दो नाइट्रोजन होते हैं, पायराजीन होती है, बट जब उसके हम डबल बॉन्ड गायब कर देते तो वो पाइपेराजीन बन जाती है, ठीक है। और अगर एक नाइट्रोजन की जगह यहाँ पे दो नाइट्रोजन की जगह एक नाइट्रोजन होगा तो हो जाएगी वो पाइपेराडीन। तो अब हम पाइपेराडीन डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो हमारे पास है पाइपेराडीन, थोड़ा सा मुश्किल स्ट्रक्चर, थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना, क्या एक तो पाइपेराडीन आ जाएगी फिर सबसे पहले हमारी, तो सिंपलेस्ट मैंने मान ली पाइपेराडीन, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन जो है वो अगेन इथाइलिन चेन, इधर इधर भी इथाइलिन चेन थी, यहाँ पे भी NH2 के साथ कनेक्टेड है, NH के साथ, एंड इस तरफ हमारे पास और इस तरफ, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ग्रुप होगा, इस तरफ हमारे पास एक इमिडाजोल रिंग है, इमिडाजोल रिंग एंड बेंजीन रिंग, ठीक है, इमिडाजोल रिंग एंड बेंजीन रिंग। और अब ग्रुप दो सब्स्टिट्यूट है, कौन कौन सा, ये 1 2 3 प्रोफाइल, 1 2 3 प्रोफाइल, ठीक है, 1 2 3 याद रखने के लिए, 1 2 3। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास बेंजीन रिंग मिलेगी और एक इस नाइट्रोजन के पास, बट वो एक कार्बन के साथ कनेक्ट होगी, देन बेंजीन रिंग मिलेगी। फ़र्क क्या है इन दोनों में, बेंजीन रिंग में, इसमें हमारे पास फ्लोरीन जुड़ जाएगा और वहाँ पे OCH3,
तो यहाँ पे हो जाएगी फ्लोरोबेंजीन और ये हो जाएगी हमारे पास एनिसोल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसी को सब हम नाम बोलते हैं एस्टीमेजोल। एस्टीमाइजोल। दूसरा ड्रग है हमारे पास डाइबेंजीपिन। डाइबेंज़ डाइबेन में 2 बेंजीन रिंग है और एक हमारे पास एज़िपिन रिंग है। तो एज़िपिन रिंग कैसे होती है, जैसे हमने पहले देखी थी साइक्लोहेप्टेन। ठीक है, 2 बेंजीन है, मतलब इस तरफ बेंजीन होगी और इस तरफ भी बेंजीन होगी। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर, जो H1 हमने एंटागोनिस्ट देखा था फर्स्ट जनरेशन का, ठीक है, उसका नाम था एज़ाटाडीन मैलेट। बस इसमें यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था उसका, डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड से अगेन वही रिंग कनेक्टेड है। कौन सी वाली, पाइपरिडीन। ठीक है, पाइपरिडीन के साथ जो हमारा ग्रुप है वो कौन सा है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ CH2 CH3। ठीक है, ये होगा हमारा इथॉक्सी ग्रुप और ये होगा हमारा कार्बोनिल ग्रुप। और ये मैंने क्या बोल दिया, ये हमारा बेंजीन रिंग है दोनों। इस तरीके से आ जाएगा एंड इसका नाम है लोराटिडीन और यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, लोराटिडीन। ठीक है, तो ये हमारे सेकेंड जनरेशन के H1 एंटागोनिस्ट कंप्लीट हुए। अंडर H1 एंटागोनिस्ट एक लास्ट हमारे पास रह गया ड्रग, इसका नाम है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर के अंदर आएगा, अभी हम सिर्फ अपने सिलेबस वाले ड्रग कवर कर रहे हैं, एक भी एक्स्ट्रा ड्रग नहीं लिया हमने, या फिर इसको बोल सकते हैं इनहिबिटर्स ऑफ हिस्टामिन रिलीज। जो हिस्टामिन को रिलीज होने से इनहिबिट करेंगे। इस चैप्टर में ड्रग थोड़े ज़्यादा हैं तो वीडियो थोड़ी लेंथी बनी है, ठीक है, माना। अब एक थोड़ा थोड़ा वीडियो लेते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे तो वीडियोस बहुत सारी हो जाती हैं। तो एक दो वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, दैट्स इनफ। अब इसमें जो एक ही ड्रग है वो हमारे पास क्रोमोलियन स्टोडियम। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल प्रोपाइल रिंग है बीच में, सॉरी प्रोपाइल चेन है एंड तीनों पे, यहाँ पे O जुड़ा हुआ है, यहाँ पे O एंड अब ये तीनों एक ग्रुप के साथ, ये दोनों जो है वो ग्रुप के साथ अटैच है। कौन सा ग्रुप के साथ अटैच है, एक बेंजीन रिंग है, सेम इस तरफ भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग जो है वो जुड़ी है हमारे पास 6 मेंबर रिंग के साथ, बट उसके यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे सिमिलर, यहीं पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये है चूँकि सॉल्ट फॉर्म, तो यहाँ पर इस पोजीशन पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, बट वो सोडियम सॉल्ट के साथ, तो यहाँ पे COO Na+, तो यहाँ पे देखना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, COO Na, तो दूर लिख दिया, सिर्फ पता रहे इसलिए लिखा मैंने। तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है क्रोमोलिन सोडियम का। इसका थोड़ा सा मैकेनिकल रिएक्शन भी सबसे डिफरेंट है, क्योंकि ये इनहिबिट कर रहा है हिस्टामिन के रिलीज को, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो उसी को इनहिबिट कर देता है। ल्यूकोट्रीन्स हैं, ये सब भी हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ही हैं। ठीक है, तो ये उनको इनहिबिट करता है, हिस्टामिन के रिलीज को इनहिबिट करता है। जो इसिनोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, उनकी एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है। डिग्रेडेशन जो है मास्ट सेल्स का उसको इनहिबिट करता है। इनहिबिट्स कैल्शियम इनफ्लक्स। कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो मास्ट सेल का डिग्रेडेशन, मतलब मास्ट सेल डिग्रेड होता है ना तो हिस्टामिन रिलीज होता है, तो ये मास्ट सेल को डिग्रेड ही नहीं होने देगा, जिसकी वजह से हिस्टामिन ही रिलीज नहीं होगा। ठीक है,
नो हिस्टामिन, नो लिकोस्टाइन। देन मैंने क्या बोला, ये जो इसिनोफिल्स है उनका एक्टिवेशन भी इनहिबिट करता है। इसिनोफिल्स और कौन कौन से है हमारे पास, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, उनको एक्टिवेट ही नहीं होने देगा। वो एक्टिवेट होंगे तब तो हिस्टामिन रिलीज होगा, इस वजह से हिस्टामिन रिलीज नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास H1 एंटागोनिस्ट के बारे में। ठीक है, अब H2 एंटागोनिस्ट रह गया और हमारे पास लास्ट पार्ट सिंथेसिस रह गया, तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।